यह एक बहू की कहानी जो हर घर की हकीकत होती है। सुबह के 5 बजे थे। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। मीरा ने आंखें खोली और बिना किसी शोर के बिस्तर से उठ गई। शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था, लेकिन उसे लगने लगा था कि यह घर उसकी परीक्षा लेने के लिए ही बना है। रसोई में जाते ही सबसे पहले उसने चूल्हा साफ किया, चाय चढ़ाई और साथ साथ सब्जी काटने लगी। तभी कमरे से आवाज़ आई, मीरा, अभी तक चाय नहीं बनी? मीरा ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया, बस काकी, ला रही हूँ। वह चाय के साथ 2 सूखे बिस्किट भी रख लाई। काकी ने कप उठाते ही कहा, ये क्या है? घर में मेहमान आ जाए तो ऐसे खिलाओगी? मीरा ने बिना कुछ कहे प्लेट उठाई। ठीक है काकी, मैं ले जाती हूँ। रहने दे, काकी ने झुंझलाकर कहा। अब रख ही दिया है तो पी लेती हूँ। मीरा ने देखा बिस्किट थोड़ी देर में ख़त्म हो चुके थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुरा दी। दोपहर में मीरा ने हल्का भोजन बनाया। डॉक्टर ने काकी को सादा खाना खाने की सलाह दी थी। जब उसने थाली सामने आई तो काकी ने नाक सिकोड़ ली। ये क्या बना दिया? दिन भर यही खाऊं? मीरा ने धीरे से कहा। आपकी तबीयत के लिए यही ठीक है। अच्छा, अब तो मुझे सिखाएगी, काकी बड़बड़ाई। मीरा चुपचाप रसोई में लौट गई। उस दिन घर में पूजा रखी गई थी। मीरा सुबह से भागदौड़ में लगी थी। फूल, सजावट, रसोई, सब कुछ। उसका पतिरोहन छुट्टी पर था, लेकिन अधिकतर फ़ोन पर व्यस्त रहा। पूजा के समय जब आरती की थाली मीरा के हाथ से फिसलते फिसलते बची तो कुछ रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, नई बहू है, कुछ ढंग से नहीं आता आजकल की लड़कियां। मीरा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस वक्त तो काकी ने कुछ नहीं कहा। खाना परोसा गया। मीरा लगातार सबको देखती रही, किसे पानी चाहिए, किसे और रोटी। जब काकी ने पहला कौर लिया तो बोली, नमक थोड़ा कम है। तभी पास बैठी पड़ोसन ने मौका पा लिया। आजकल की बूढ़े कहाँ घर संभाल पाते हैं। मीरा ने सुन लिया पर जवाब नहीं दिया। शाम को भजन कीर्तन रखा गया। मीरा से कहा गया कि वह भी एक भजन गाए। काकी ने तंज कसा, अगर याद ना हो तो रहने देना। मीरा ने मंच पर जाकर भजन गाया। आवाज़ में सादगी थी, शब्दों में सच्चाई। सबने तालियां बजाईं। काकी चुप रही। रात को जब थोड़ा घर शांत हुआ तो एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, इतनी मेहनत करती है फिर भी लोग शिकायत ही करते हैं। तभी काकी उठी। उनकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन आंखें नम। बस करो, बहुत हो गया। सब चुप हो गए। काकी ने आगे कहा, तुम लोगों को क्या लगता है ये लड़की यहाँ आराम करने आई है? सुबह से शाम तक बिना शिकायत काम करती है। कभी ऊंची आवाज़ में ना ही बात की और ना ही जवाब दिया। किसी के पास उत्तर नहीं था। और जो इसे नासमझ कहते हैं, काकी बोले, समझदारी उम्र या चालाकी से नहीं आती, दिल से आती है। काकी सीधे मीरा के कमरे में गई। मीरा चुपचाप बैठी थी। काकी ने उसके हाथ में थाली रखी, खा ले, दिन भर से कुछ नहीं खाया होगा। मीरा चौंक गई, काकी आप क्यों? काकी की आवाज़ भर्रा गई, क्योंकि आज समझ आया कि तू बहू नहीं बेटी बनकर आई है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने काकी को गले से लगा लिया। काकी ने धीरे से कहा, कुछ रिश्तों में शब्द कड़वे होते हैं पर भावना सच्ची होती है। देर से ही सही, पर मैंने पहचान लिया। इस कहानी का संदेश हमें यही सिखाता है कि जो लड़की अपना घर छोड़कर आती है वह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं तो वही बहू घर की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।